आस्था के साथ रोजगार का केंद्र बना बागेश्वर धाम, हजारों परिवारों की आजीविका के तैयार हुए साधन। छतरपुर दुनिया भर में प्रसिद्ध बागेश्वर धाम न केवल आस्था के लिए विख्यात है, बल्कि यहाँ चल रही अनवरत अन्नपूर्णा और यहाँ से सृजित हुए हजारों रोजगार भी परिवारों का भरण पोषण का माध्यम बन गए हैं। बागेश्वर धाम रोजगार का केंद्र बनकर भी उभरा है। आसपास के क्षेत्र से लेकर देश भर के लोग बागेश्वर धाम से जुड़कर अपना व्यवसाय संचालित कर रहे हैं, जिससे उनके परिवार की आजीविका चल रही है। बुंदेलखंड का बागेश्वर धाम एक ऐसा तीर्थ है जहां लोग अपनी पीड़ा का निवारण कराने आते हैं और यहीं के होकर रह जाते हैं। इसी धाम में सैकड़ों लोगों ने न केवल अपनी दैहिक और भौतिक पीड़ा का समाधान पाया, बल्कि आय के साधन भी निर्मित कर लिए। देश के विभिन्न हिस्सों से ताल्लुक रखने वाले लोग बागेश्वर धाम में विभिन्न व्यवसाय के माध्यम से अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। अलग अलग राज्यों से आकर लोग होटल, होम स्टे, गेस्ट हाउस, मिष्ठान भंडार, रेस्टोरेंट, सब्जी, टैक्सी, ई रिक्शा के अलावा पानी की बोतल बेचकर धन कमा रहे हैं। सिर्फ बागेश्वर धाम में ही नहीं, बल्कि छतरपुर और पन्ना जिले के ढाबा, होटल भी अच्छी कमाई कर रहे हैं। बागेश्वर धाम से जुड़े सैकड़ों वाहन लोगों को लाने ले जाने में लगे हैं। यह उनके परिवार के उदर पोषण का सशक्त जरिया बन गया है। यहाँ चल रही अनवरत अन्नपूर्णा से गरीबों को भोजन मिल रहा है। घरेलू महिलाओं को मिला बाजार, परिवार के लिए जुटा रही धन। बागेश्वर धाम के आसपास के क्षेत्र की महिलाओं को धाम में रोजगार के अवसर मिले हैं। घर गृहस्थी में उलझी रहने वाली महिलाएं अपने परिवार की आमदनी बढ़ाने में मदद कर रही है। समीपी ग्रामगंज की रहने वाली गायत्री सेन ने बताया कि वह महिलाओं को महावर लगाकर 4 पैसे कमा लेती है। उसने बताया कि बागेश्वर धाम से उसकी किस्मत बदल गई। गरीबी में गुजर बसर करने के कारण बेटी की शादी की चिंता थी, लेकिन बालाजी की कृपा से बेटी की शादी धूमधाम से हो चुकी है। इसी तरह गंज की रहने वाली जानकी सेन ने बताया कि वह भी 500 से 1000 रुपए कमा लेती है। लोगों को स्वल्पाहार कराने वाली ग्राम इमलिया निवासी सुनीता कुशवाहा, देवका कुशवाहा, सुशीला कुशवाहा ने बताया कि बागेश्वर धाम से उनकी किस्मत बदल गई। बालाजी की कृपा से वह अपने परिवार को संवारने में मदद कर रही है। इन महिलाओं सहित सैकड़ों ऐसे लोग हैं जिनकी आजीविका बागेश्वर धाम से चल रही है। हम भैया इमलिया के हमारी स्थिति तो बहुत बेकार थी भैया। कच्चे घर में रहते हम, बाहर गुड़गांव कमाते थे। फिर बच्चे अच्छे हुआ छोटे छोटे, तो उनको फिर पढ़ाने लिखाने दो, तो फिर घर पर आने लगे। ये कहते थे हम 2 साल से चने की दुकान लगा, फिर खीरा हीरा बेचने लगे। हाँ 2 साल। कितने रुपये थे कमा लेती? 400-500 रुपए। हाँ कैसी स्थिति है घर की? कैसी पहले कमावे लड़की कैसे? पहले कच्चो हैं, अभी तक बागेश्वर कमा के मतलब धाम से अब घर भी बनवा ली, तो बच्चे की शादी भी कर 2 और रह गए। हाँ 400-500 रुपए। हाँ कितनी जनी आज 20 जने, कम से कम 20 जने। बस यही चने बेचती है, कोई फूल बेचती है, कोई चने बेचती है। हाँ कहूँ ना कहूँ परिवार की स्थिति सुधरी था। हाँ सुधरी है। हाँ क्या लोगों का कुछ पहले अब ऐसा लगा, तो अब गरीबी तो देखो बुराई होती है, खेती पाती में कुछ हाथों ना तो। हाँ हाँ ये तो भैया हमारे यहाँ तो गरीबी बुराई बने। वो तो सुबह 7 बजे आ जाएगी, जब चने बन गए चलेगा, 5 बजे चलेगा। हाँ एक थैला में आ जाता। हाँ थैला डलिया 5 किलोमीटर। महाराज जी लाने कि जब से उनको मतलब धाम चलो सुलो सबकी रोजी रोटी चल रही। हाँ जानकी सेन आपकी कहाँ गंगई कितने दिन से आप माहौल लगाने में? हम तो साल ही भर से कैसी का आमदनी बड़ी है भैया। हम जैसे कि हम खाए तो चलाते हैं, हम सब वो आते तो लगा दी 200-250 को कहूँ 150 मिला, कहूँ 50 ही घर बैठी आपकी भैया। अब इतना हम फिर बोले चलो तो तुम कहे बैठी जाती लगा लू लगा के खाए तो चलो बैठी बस तो चलाते हैं तो ऐसे ही फरकती रहा। सही पहले कैसी स्थिति? खराब इनको खराब का काम करने की छैया मकाइयां दे गए तो कहा है कम ही कहा है, मुझे पता नहीं करी वो तो नहीं मंजूरी कैसे मजूरी जैसे भीड़ रहा तो करे बेटा जैसे कसौई में लगा मैं कहा चला था क्या कहा है हो या 2 दिन इतना ही मिला का खत्म होगा, इसीलिए मन नहीं लगता काम। मुझे बोले चलो तो बैठी रहा तो रोज रात ही सहमति